लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन। विपक्ष के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में मणिपुर को लेकर तमाम सवालों के जवाब अमित शाह देंगे। निर्मला सीतारमण भी सरकार का पक्ष रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज स्मृति ईरानी बोलेंगी। राज्यसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, फार्मेसी और अमेंडमेंट बिल पर भी होगी चर्चा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर आज बोल सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कहा, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। खड़गे ने दुबे के बयान का विरोध जताया। संसद में बोले निशिकांत दुबे, पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की द्रौपदी के चीरहरण से तुलना। जैसे कौरव और पांडव के लोग नहीं बचे, वैसे ही आप लोग भी 2024 में नहीं बचेंगे। बीजेपी पर बरसी एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। कहा, सरकार ने पिछले 9 साल में 9 राज्यों में सरकार गिराई है, महंगाई बढ़ाई और जुमला दिया। मणिपुर को लेकर बोले गौरव गोगोई। कहा, पीएम को ये स्वीकार करो होगा, राज्य में डबल इंजन की सरकार विफल रही, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मणिपुर मुद्दे पर पीएम मौन क्यों, बोले गौरव गोगोई। चीन के मुद्दे पर मौन क्यों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी जी की क्या बात हुई। संसद में बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। कहा, मध्य प्रदेश और यूपी के अपराध पर भी हो चर्चा। यूपी में महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं, डबल इंजन की सरकार फेल है। फर्जी हस्ताक्षर के आरोप पर राघव चड्ढा ने कहा, अगर कोई विशेषाधिकार समिति मुझे नोटिस मिलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पेश किया सेना में अनुशासन को लेकर बिल। सेना में अनुशासनहीनता का मामला आने पर तुरंत होगी कार्रवाई। आज 9:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। संसद में विपक्ष के सवालों को लेकर बनाएंगे रणनीति। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आज आवाज बुलंद करेंगे बीजेपी सांसद। भारत छोड़ो आंदोलन के 81वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों को संदेश। कहा, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो अभियान चलाएं। आज से देशव्यापी अभियान शुरू करेगी बीजेपी। आने वाले लोकसभा चुनाव में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बनाएगी बड़ा मुद्दा। आज एमपी और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। बैठक में केंद्र और राज्य की योजनाओं का लेंगे फीडबैक। बैठक में अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर होंगे शामिल। सांसदों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से मुलाकात में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडिया कुछ और नहीं, यूपीए का बदला हुआ नाम। आज विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान जाएंगे राहुल गांधी। बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 12-13 अगस्त को करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा। सांसदीय बहाली होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली यात्रा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान। गुजरात से मेघालय तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मॉस्को के आसमान में फिर दिखाई दिए 2 ड्रोन। रूसी एयरफोर्स ने ढेर किया, रूस ने वीडियो भी किया जारी। बाल्टिक के एयर स्पेस में नेटो की एयर कमांड ने रूस के फाइटर जेट्स का रास्ता ब्लॉक किया। इटली के 2 यूरो फाइटर जेट्स ने रूस के 2 सुखोई 27 का रास्ता रोका। वल्दर में रूसी फौज का एटीजीएम से गुरिल्ला अटैक। रूस ने आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रॉकेट दागे। जंग के बीच रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया। रूस एडवांस बैटल टैंक T-80 की नई खेप को यूक्रेनी बॉर्डर पर भेजा। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की सैन्य छावनी पर रूसी फोर्स ने दागी 7 से ज्यादा स्कैंडर मिसाइल। कई मिसाइलों को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम। 24 घंटे में यूक्रेन के 3 हमलों को रूसी फोर्स ने नाकाम किया। जंग में यूक्रेन के 80 सैनिकों की जान गई। ज़ेपोरिज़िया में एक्शन में रूस के अटैक हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने कई गाइडेड मिसाइल दागी। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस की रॉकेट फोर्स भारी पड़ी। MLRS से रूसी फोर्स ने नॉन-स्टॉप शेलिंग की। रूसी पैराट्रूपर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन किया तेज। यूक्रेन की डिफेंस लाइन पर दागे थर्मोबैरिक रॉकेट। ज़ेपोरिज़िया में बख्तरबंद गाड़ियों से रूस की यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण बमबारी। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल। मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस पर बरसे किरण रिजिजू। कहा, आपके बरसों से कांग्रेस की अनदेखी का नतीजा। पंजाब तक पहुंची मणिपुर हिंसा की मार। कई एससी ईसाई समुदाय के बंद की को। मणिपुर में नागा समुदाय की रैलियों से पहले सुरक्षा कड़ी जाती है। हिंसा के बीच नागा समुदाय की आज विशाल रैलियों का आयोजन। मणिपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का बयान। का मणिपुर में यह पहली बार नहीं हो रहा है, राज्य में 2 जाति 2 समुदाय के बीच लड़ाई। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी निकालेगी राजस्थान परिवर्तन यात्रा। प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों से होकर निकलेगी यात्रा।
बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले कमलनाथ का भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, देश में 82% हिंदू। कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, कहा कांग्रेस और आरएसएस की सोच एक जैसी। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कथा कार्ड की पॉलिटिक्स। कमलनाथ के बाद अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में कराएंगे शिव महापुराण कथा। दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में असम के कांग्रेस नेताओं के साथ खड़गे ने की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी को वापस मिला 12 तुगलक लेन का पुराना बंगला। बोले मेरा घर पूरा हिंदुस्तान। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध, पुलिस से झड़प, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। कांग्रेस ने ओमान चांडी के बेटे को उम्मीदवार बनाया। केरल के पुथुपल्ली उपचुनाव में चांडी ओमान प्रत्याशी। पूर्व सीएम ओमान चांडी के निधन के बाद से सीट खाली हुई थी। संसद से दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद केजरीवाल सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया। 16 और 17 अगस्त को होगा 2 दिवसीय विशेष सत्र। आज से समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी। यूपी के 25 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी का नोटिस। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया। पहले खनन घोटाले में पूछताछ हुई थी। मेदवेदेव ने नेटो देशों के साथ एटमी टकराव की आशंका जताई। कहा युद्ध में सभी नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। इसके होटल में ठहरे यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का मिसाइल अटैक। हमले में होटल की पूरी बिल्डिंग तबाह, कई यूक्रेनी सैनिक घायल। आर्कटिक में रूस का एक्शन में न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। रूस बोला नेटो कंट्री के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का मुकाबला करने की क्षमता थी। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन सेना पर की बमबारी। भागते यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की भीषण बमबारी। इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर गिराया बम। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की किलेबंदी। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने बॉर्डर पर बेलारूस से दुगनी फौज डिप्लॉय की। बेलारूस में वैगनर फोर्स की मौजूदगी से नाटो बेचैन। बेलारूस में अभी वैगनर ग्रुप के 7,000 सैनिकों के मौजूद होने का दावा। जंग में BS-200 अनमैन्ड ड्रोन का इस्तेमाल करेगा रूस। रूसी फोर्स को जल्द मिलेगा 50 किलो विस्फोटक से लैस BAS-200 ड्रोन। यद्यपि इस डील पर भड़का रूस बैठक को रूस ने बताया फर्जी। सऊदी अरब में यूक्रेन की शांति फॉर्मूले पर नहीं बन पाई सहमति। समिट में यूक्रेन ने जंग में हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग। बेलारूस की जंगी तैयारी से दहशत में लिथुआनिया। बेलारूस ने लिथुआनिया और पोलैंड बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की। बाखमुन में रूस की भीषण बमबारी। यूक्रेन के एक बड़े सैन्य अड्डे पर बरसाए बमबारी में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोलियाक का दावा, युद्ध के बाद पोलैंड और यूक्रेन में होगी प्रतिस्पर्धा। दोनों के बिगड़ सकते हैं रिश्ते।